आइए बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के विषय में डिस्कस करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर कैटेगराइजेस इनटू 3 पार्ट्स। 3 टाइप्स के एलिमेंट है बेटा। कौन कौन से हैं ये एलिमेंट्स? का जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो हुआ है मेटल में, नॉन मेटल में एंड मेटलॉइड्स। अब ये मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के कैटेगराइजेशन का बेसिस क्या है, पहले इसको समझते हैं हम लोग, और इनकी पोजीशन कहां है पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं हम लोग। राइट, आपने कहा मेटल, द एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिन एलिमेंट्स की टेंडेंसी, द एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब समझिए जरा, जिन एलिमेंट्स की टेंडेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है उनको हम मेटल कहते हैं। अब ये कौन से एलिमेंट होंगे बेटा? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे जिनके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वैलेंस सेल है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मेटल। अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है भाई, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है? तो सिंपल सी बात है बेटा, टू गेट देयर स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए ही एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो स्टेबल कब होंगे? वैसे स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन, स्टेबल कब होंगे? स्टेबल होंगे व्हेन दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कुछ एलिमेंट्स हैं जो अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, दे हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट, यानी उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी होती है, तो उनको हम लोग ड्यूप्लेट बोलते हैं। लेकिन बाकी जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं, दे ऑल हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जरा देखिए बेटा, आपने कह दिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो 2, 8, 1, देयर आर 3 सेल, व्हिच वन? K, L एंड M। अब इसमें लास्ट सेल कौन सी बेटा? M सेल है। अब इस M सेल में इसकी 8 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी है। हम M सेल नहीं बोलेंगे, हम लास्ट सेल बोलेंगे। तो अब इसमें लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कब हो सकता है? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। राइट, यह एक पॉसिबिलिटी और है बेटा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इसकी जो L सेल है वो लास्ट सेल बन जाए। ये लीजिए, अब ये लास्ट सेल हो गई, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो क्या इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की नहीं होगी? अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इफ दिस एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड मेटल। पोटेशियम देखिए बेटा, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2, 8, 8, 1। अब देखिए K, L, M, N। अब इसके N सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट, तो ये लूज कर देगा। अब M सेल इसकी लास्ट सेल बन जाएगी, तो इट इज मेटल। आपने कह दिया कैल्शियम या मैग्नीशियम कह दिया, एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट हैव टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इट विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट। So these elements which have 1, 2 or 3 इलेक्ट्रॉन in their valence cell, they are called metals। अगर इनकी पीरियोडिक टेबल मेटा पोजीशन देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान दें क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, दे हैव 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, दे आर कॉल्ड पीरियड्स, इनको पीरियड्स बोलते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। राइट,
तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट में होता है, यानी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो ग्रुप है बेटा, इन ग्रुप्स में मेटल प्रेजेंट है। अगर ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 की बात करें, तो हम 18 की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन 13 से लेकर के 17 तक की बात करेंगे आप, यहां पर नॉन मेटल प्रेजेंट है। तो मेटल आपको देखेंगे यहां बेटा मेटलाइट्स भी हैं, अभी आगे बात करते हैं क्या होते हैं मेटलाइट्स। तो ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ध्यान रखना। नहीं कहते साहब आप तो ग्रुप नंबर 1 बोले थे और हाइड्रोजन यहां बैठा हुआ है, राइट, तो हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना। तो ग्रुप नंबर 1 में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी जितने एलिमेंट्स दे आर ऑल मेटल्स 1 to 12, क्लियर। लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और यह 13 से लेकर के 17 तक दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और ग्रुप नंबर 18 में क्या है बेटा, दे आर नोबल गैसेस, ये इनर्ट गैस एलिमेंट, क्लियर। तो मेटल आपने किसको कहा भाई, जिनके वैलेंस सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, दे आर कॉल्ड मेटल्स। अब बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। जब हम नॉन मेटल कहेंगे मींस एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स which have tendency to gain the electron are called non-metals, right? अब गेन क्यों करेंगे भाई, मैंने भी बताया इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेंगे, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जरा देखिए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7, देखिए लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करना आसान नहीं है, ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी भाई कोई एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दे। अब टेंडेंसी क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी। जब गेन करने की टेंडेंसी बेटा तो क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल हो जाएगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 and 6, अब यह तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन दे दे तब ये डुप्लेट पूरा कर ले, तो देना नहीं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा बेटा। तो दिस एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, सो दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल मैंने बताया अभी नॉन मेटल्स कहां प्रेजेंट है बेटा, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 17 तक, इसमें क्या प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, राइट। तो दोज एलिमेंट्स इन विच वैलेंस सेल हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इनको नॉन मेटल बोलते हैं बेटा। जो 4 एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको भी हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, मेटलॉइड्स। आइए बात करते हैं हम लोग, जो तीसरे टाइप का एलिमेंट है बेटा कौन सा है, दे आर मेटलॉइड्स। कौन से होते हैं मेटलॉइड भाई, तो मेटलॉइड्स होते हैं दोज एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स which have properties of both metal and non-metal are called metalloids, right? उनको मेटलॉइड्स कहते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। अब जरा देखना ये हमको कि पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स प्रेजेंट कहां हैं, जरा देखिए बेटा, आइए समझते हैं हम लोग। पीरियोडिक टेबल में बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो ग्रुप नंबर 13 बोरान फैमिली है, कैसे इसको याद करते हैं हम लोग बेटा, बैगन आलू गाजर इंथैला, बैगन आलू गाजर इंथैला, राइट।
आइए 13 ग्रुप हो गया। 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, इसको कैसे याद करोगे बेटा? कहे सीता गीता सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, राइट? 14 ग्रुप। 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, वैसे याद कर लीजिए। 15 ग्रुप हो गया। 16 ग्रुप उससे टीपो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम, उससे टीपो ऑक्सीजन हो गया। 16 फैमिली हो गई। नाउ 17 ग्रुप हाइड्रोजन्स, इसके नीचे बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको मैंने अभी नहीं लिखा है, कैसे याद करेंगे बेटा? फिर कल बाहर आई एंटी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टिटीन। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ 14। मैंने क्यों बताया इसको? पर्पज ये है बताने का कि इसी में आप देखिएगा मेटालाइट्स प्रेजेंट हैं। कहां प्रेजेंट है जरा ध्यान दीजिए। बोरान से स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट? ये लीजिए, बोरान में आ गए, सिलिकॉन में आ गए, जर्मेनियम, सही है। ये एक लाइन बन रही बेटा, ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन के नीचे, अब मैंने बताया था ना इसमें नॉन मेटल्स होते हैं, देखिए इसमें मेटल आ गए, राइट? ये सब इस लाइन के नीचे जितने हैं दे आर मेटल्स, इसके इधर कितने हैं? ये नॉन मेटल्स हैं। क्लियर? तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये एक ऐसी लाइन है, जो एलिमेंट्स इस लाइन में बन रहे हैं दे आर कॉल्ड मेटालाइट्स। इनकी प्रॉपर्टी दोनों है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी है बेटा। सो दे आर कॉल्ड मेटालाइट्स, राइट? तो पीरियोडिक टेबल में ये बीच में ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग क्या कह देते हैं? मेटालाइट्स कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की बात करने से पहले हम लोग बेटा मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज लर्न करना पड़ेगा हमको, राइट? मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज लर्न करेंगे। चलो ध्यान दीजिए, मेटल्स कौन कौन से हैं? आइए जरा देखिए, इन मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज हमको लर्न करनी पड़ेगी। इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में बेटा, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसका बहुत एप्लीकेशन है बेटा। एप्लीकेशन इसका हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देखिए इसको याद कैसे करेंगे। क्या कि कृष्णा ने कार मांगी अल्टोजेन, फिर प्रभु हुए क्यों हो गई सिल्वर प्लेटेड ऑडी, राइट? इसको आप इस टर्म में एलिमेंट्स को लर्न करने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स में से आप इस एलिमेंट की एक्टिविटी सीरीज जरूर याद करिए, इसी सीक्वेंस में। सीक्वेंस ऊपर नीचे मत करना बेटा, ठीक है नी? अब इसमें क्या देखना है हमको? मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने चल रहा हूं। मेटल्स आर हार्ड, राइट, डक्टाइल एंड मैलिएबल। इन टर्म्स को जरा समझिए। हार्ड तो समझ ही रहे हैं, हार्ड होते हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर इन मेटल्स को हम स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करने पर दे हैव प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, यानी इसकी जिस मेटल में, जिस एलिमेंट में ऐसी प्रॉपर्टी हो कि थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए, ब्रेक ना हो, दे आर कॉल्ड डक्टाइल।
मैलिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, अगर उसको हैमर से उसकी हम पिटाई करें, पीटें, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दे विल कन्वर्ट इट टू थिन शीट्स में, राइट। तो दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड, डक्टाइल एंड मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बेटा, क्यों, दे आर इन सॉलिड स्टेट। यानी ऑलमोस्ट जितने भी मेटल होते हैं, इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है ऑलमोस्ट सॉलिड होती है। लेकिन कुछ मेटल हैं जैसे मरकरी, रूम टेम्परेचर पर बेटा मरकरी जो होता है ये किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। गैलियम एंड सीजियम, इन दो एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, यानी 30-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन रूम टेम्परेचर पर बेटा मरकरी जो होता है, Hg, हाइड्रोजियम, ये होता है लिक्विड स्टेट में। बाकी ऑलमोस्ट जितने मेटल होते हैं दे आर इन सॉलिड स्टेट, राइट। एक प्रॉपर्टी और हम बात करते हैं बेटा क्या, दे कैन कंडक्ट क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है उसी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उनको, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, राइट। ऑलमोस्ट जितने भी मेटल हैं, मेटल फॉर्म्स यानी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, यानी ये बेस होते हैं। जितने भी ऑक्साइड्स हैं मेटल के, दे आर बेस इन नेचर। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं मेटल के जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड है कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जितने नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं बेटा, राइट। अब इनके जो मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। आइए जरा देखिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या, मेटल ऑक्साइड्स which behaves as both acid and base। जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बेटा। वो कौन से हैं भाई, एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लेड एंड एल्यूमिनियम। ये जो मेटल है बेटा, इन मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। दीज मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी इनका जो मेटल है वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। डिपेंड करता है कि रिएक्ट कैसे कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। इसको कैसे याद करो बेटा, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। तो सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह वाले जो मेटल हैं, इनके मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, यानी एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बेटा केमिकल रिएक्शंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस।